हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। ईओ और आरओ यानी कि आरपीएससी की जो भी हाल ही में नई वैकेंसी आई है, पद है सिर्फ 77। उसको लेकर के जो पागलपन देखने को मिल रहा है ना स्टूडेंट्स के अंदर, वो आप खुद भी देख रहे होंगे। मतलब उससे देख करके ऐसे लग रहा है कि इतना पागलपन तो आज तक आरएस के एग्जाम के लिए भी नहीं लगा। वो ही पागलपन इतना खुमार चढ़ चुका है ना लोगों के ऊपर कि इतनी भीड़ हो चुकी है। अब इस भीड़ में से आपको अलग कैसे निकलना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, एक तो होती है भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल अभी अधिकतर लोग चल रहे हैं और शायद आप भी उसके अंदर शामिल हो। आप कर क्या रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आए उसके बाद में आप वीडियोस देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद में कल डिटेल सिलेबस आने के बाद में आपने देख लिया। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान जीके और बस नगर पालिका के नियम ही तो ये तो बाएं हाथ का काम है। आप ये बोल रहे हैं कि राजस्थान जीके हर बच्चे को आता है, सिर्फ आपको ही नहीं आता है। आप हवा में उड़ रहे हैं ना कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। ये एग्जाम वो बच्चे भी देंगे जो आरएस लेवल का कंपटीशन फाइट किया है, बाई चांस किसी कारण से आरएस के मेंस में रह गए, इंटरव्यू में रह गए, यानी कि फाइनल सिलेक्शन में रह गए, वो लोग भी इस एग्जाम को देंगे। इंडियन पॉलिटी वगैरह भी इसके अंदर आएगी। आपको लगता है ये तो पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल है, और इसी चक्कर के अंदर आप फिर से मात खा जाएंगे। हमारे जो और कॉन्फिडेंट होना है ना, वो हमें हमेशा मारता है। अब बोलेंगे सर आप हमें डिमोटिवेट क्यों करें। देखिए, सच्चाई होती है ना, वो कड़वी होती है। अगर सच जानने की आप में हिम्मत हो, सच सुनने की आप में हिम्मत हो, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर बीएड चाल से कुछ अलग हटना चाहते हो, सिर्फ 77 पोस्ट में आप अपनी सीट कैसे ले सकते हो, कुछ मुद्दे हैं जो इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। मैं चाहता तो मैं स्क्रीन वीडियो या फिर मैंने सिलेबस वीडियो बना दी, उसमें मैं बात करके रह जाता, लेकिन कुछ स्टूडेंट जब कल से सिलेबस वीडियो बनाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनली जब कॉल आया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी महसूस होती है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को एक सही राह मिलती है तो मुझे खुशी होगी। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा, आपको कैसे क्या पढ़ना है, भेड़ चाल से अलग कैसे रहना है, आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है, आपको किस तरीके से नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आपको बुक्स कौन सी अपने आप से सजेस्ट करनी, किसी की माननी भी नहीं, लेकिन क्या पढ़ना है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, अलग अलग वीडियो बना के दो, इससे अच्छा कि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको कहने जा रहा हूँ आपको अच्छे से पता है कि 77 पोस्ट है। मैं आपको ये अच्छे से ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, ईओ के ऊपर। इसकी जॉब प्रोफाइल ईओ और आरओ के लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी सैलरी क्या होती है, एक बेस सैलरी क्या होती है, आपके प्रोविजन पीरियड के बाद में आपकी सैलरी क्या होती है, पूरी की पूरी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, पूरी चीज़ें डिटेल से बता दूं। ईओ का जो काम होता है ना, एक तरीके से आप किसी के अधीन रह करके काम नहीं करते, आपके पास एक पॉलिटिकल पावर होता है, एक अलग ही एनर्जी फील होती है जॉब करने के अंदर। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे भी एक गाड़ी हो, ड्राइवर हो, मुझे अपने ऑफिस लेके जाए, हर काम के लिए एक अलग वाली फीलिंग आती है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आरओ वाले भी पोस्ट अच्छी है, बुरी नहीं है। हालांकि इसके अंदर सैलरी आपकी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। ये डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बस अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ कि दोनों के अंदर पोस्ट कितनी है। 77। आपको पहले किसको प्रेफरेंस देना है, ईओ को देना है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। अब पॉइंट आता है कि 77 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म लगाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 77 पोस्ट जो ईओ आरओ के अंदर, उसके लिए कितने फॉर्म लगाए जाएंगे। आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर अधिकतर जितने भी बड़े बड़े गुरुजन हैं उनकी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके अंदर आराम से आपको 1 से 1.5 लाख व्यूज आराम से मिल रहे हैं। आप ज़्यादा भी नहीं, तो अगर ये इतना, अगर इसको हवा नहीं बनाया जाता ना, तो इतने फॉर्म नहीं लगते। मुश्किल से इसके अंदर फॉर्म लगते 50-60 हज़ार, ये लगते अगर हवा नहीं बनती तो। क्योंकि ये सोचते 77 पोस्ट है, कौन अप्लाई करेगा, कौन 400-500 रुपये खर्च करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं इसको राउंड फिगर में 80 पोस्ट भी मान करके चलता हूँ ना लाड लो, तो इसके अंदर अगर 40,000 फॉर्म भी भरते हैं ना, तो भी एक सीट के ऊपर 500 कैंडिडेट होते हैं। अब समझिएगा कि भीड़ से आपको कितना अलग निकलना है। अगर इसके फॉर्म इतना मान के चले कि लाखों के अंदर जाएंगे, यानी कि 1 लाख मैक्सिमम 2 लाख तक भी जा सकते हैं। अगर मैं ये मानता हूं कि अगर ये 1 लाख तक भी फॉर्म जाते हैं, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए क्योंकि इस टाइम पे कोई वैकेंसी है नहीं, लेकिन अभी मैं एक आपको एवरेज लेकर के बता रहा हूँ, तो भी एक सीट के ऊपर एवरेज अगर मान के चलूँ 1000 कैंडिडेट होंगे। 1000 से भी ऊपर ही जाएंगे, 1038 समथिंग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1000 कैंडिडेट अगर एक सीट के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना है। लेकिन मैं आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1000 लोग अगर एक कॉम्पिटिशन में होंगे ना, या फिर 500 भी अगर आप मान के चलते हैं, तो सारे के सारे
सीरियस नहीं होंगे, वो सारे भेड़ चाल में चलने वाले होंगे। अब आपको इस भेड़ चाल से अलग कैसे रहना है, इसके लिए खुद को ही मनन करना होगा कि आप कहाँ पर हैं, आपकी पावर क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपको वीडियो के अंदर ना मैं बता सकता, ना कोई भी गुरुजन बता सकता, ना कोई बाहर का व्यक्ति बता सकता है। जितना आपको खुद को आप खुद जानते हो उतना कोई नहीं जानता। आपके अंतरात्मा जानती है कि आपको जी के आता है तो कितना आता है, कहाँ पे आपकी कमी है, हवा बना रहे हो कितनी बना रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए ये देख लीजिएगा कि कंपटीशन कितना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियल में बताऊँ ना, अगर 1000 कैंडिडेट भी है ना तो उनके अंदर सीरियस बताऊँ कितने हैं, सच्ची बताऊँ 10 कैंडिडेट भी नहीं होंगे जिनको सारी की सारी बात पता होगी कि सीट के लिए मुझे कैसे लड़ना है। ये है हकीकत। 1000 में से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 10 कैंडिडेट को भी सीरियसली ये नहीं पता होता है। फॉर्म भरना एक अलग बात होती है, उससे एग्ज़ाम के लिए सीरियस होना एक अलग बात होती है। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा सर ये चीज़ें रियलिटी है। भीड़ आप भी देखते होंगे हर जगह, भीड़ में शामिल मत होइए, कुछ अलग चलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियो को अगर इस वीडियो को अगर 1000 कैंडिडेट भी देख लें तो सीट तो 77 है ना। अगर 1000 भी नहीं, अगर 500 कैंडिडेट भी आप सीरियस होते ना, उन 500 को लेकर के भी मैं चलूंगा और उन सीटों को लेकर के हम लड़ेंगे। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 77 सीट के लिए आपको लड़ना कैसे है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। कंपटीशन कितना टफ हो सकता है, कोई बोलेगा ये सब थोड़ी हो सकता है, ऐसा आप खुद देख लेंगे। और जो कंडीशन चल रही है बेरोजगारी की वो आपको पता है। मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ एक सीट पर 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीरियस होकर लड़ेंगे। वो सीरियस होने के बाद में भी उनको एक सही गाइडेंस मिलेगा, वो ही कैंडिडेट। ऐसा नहीं होता है, कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, कल मैं आपको वीडियो बनाने के बाद में टेलीग्राम पे लाइव था, इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। मैं आप लोगों से बहुत बार डिस्कशन करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन बच्चों से मेरी बात हुई तो बच्चे बोलने लगे सर अभी हमें हवाएं मिल रही है, यानी कि हवा बना दी जाती है कि कम से कम अगर 120 क्वेश्चन करेंगे ना, 120 में से 110 क्वेश्चन जो करेगा ना सिर्फ वही इस पोस्ट को लेकर के जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इन अफवाहों में मत आना, ठीक है, इन अफवाहों में मत आना। अगर आप एक्यूरेसी के साथ, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप इतने ही करना, लेकिन अगर आप सही तरीके से, ठीक है, अगर सही तरीके से अगर आप 90 प्लस भी अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे ना, आपको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें बनाते हैं। अभी मैं बोल दूं, कोई भी क्या बोलते हैं, आपने अगर ये वीडियो कोर्स देख लिया तो गारंटेड है, मलाई मलाई है, सब कुछ हलवा है। ये हलवे के चक्करों में ना कब आपके खांसी हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि हलवा खाते खाते आप पानी पीने लग जाते हो, क्योंकि वो हलवा हजम नहीं होता, और उस हजम ना होने के चक्करों में आप पानी पीते हो, वो खांसी होती है, आपकी तबीयत खराब होती है और वो हलवा आपका निकल जाता है। समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूँ। इसलिए इस हलवे के चक्करों में मत रहना कि आपने ये चीज़ पढ़ ली, हमारे से ये चीज़ पढ़ ली तो हलवा हो जाएगा, आप 120 में से 118, 110, 120 ऐसे नंबर लेकर के आ जाएंगे, सारी सीटें तो हम ही बुक करवाने वाले हैं। ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत मिलेगी। देखिए सबका अपना अपना काम है, अपना अपना तरीका है। मेरा काम है आपको समझाना, इन चीज़ों में मत रहिएगा। अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, कोई भी इतना महारती नहीं होता कि पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल होता है लाडलो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल दे दूं, एक इंडस्ट्रियल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर, सिर्फ 80 पोस्ट थी उसके अंदर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आप पुराना डेटा जाकर के खंगालिएगा। उसके अंदर मुझे जहाँ तक पता है 82 कट ऑफ गई थी, ठीक है, जहाँ तक पता है शायद उससे भी कम ही गई हो। तो यहाँ पे समझिएगा सिर्फ 80 पोस्ट थी और उसके अंदर सिलेबस ऐसा ही मिलता जुलता था। तो अभी मत घबराइए कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कुछ नहीं जाएगा। सबसे मेन है खुद पे विश्वास रखिए। जिस इंसान के साथ आप जुड़ रहे हैं उसे अच्छे से पहचानिए कि हवा में बात कर रहा है या सच्चाई या ज़मीन से जुड़ी हुई बात कर रहा है, क्योंकि आप जिस पे विश्वास करते हो उंगली पकड़ के उसी की चलते हो, इसलिए डिपेंड आपके ऊपर करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन चक्करों में मत आइएगा अभी कि ये जो हवा बन रही है ना, इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे, उस चक्कर में आप माइनस मार्किंग के चक्करों में मारे जाते हो। 1/3 माइनस मार्किंग के कंप्यूटर टीचर का जो रिजल्ट आया, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था कि लाडलो सिर्फ उतने ही करना जितने आपको पास होना हो। बच्चों ने जिन्होंने मानी उन बच्चों से मैं रूबरू करवाऊंगा, वो आएंगे मिलने, आपको पता चलेगा कि उमेश शर्मा के एक गाइडेंस में जो चले हैं ना आज तक हमेशा पॉजिटिविटी ही मिली है उनको। डिपेंड आप पे करता है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अभी ये सब छोड़िए कि कितना क्या करना है, अभी आपको एक प्रॉपर तरीके से चलना है। दूसरी बात ये आती है, देखिए सिलेबस हो जाए, बुक्स बताए, सब बताएंगे,
लेकिन एक प्रॉपर तरीके से घर वाले तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आप अपना समझते हैं तो पहले तो यहाँ पे जुड़ जाइएगा। मैंने हर जगह के लिंक, टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सअप हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो वो जरूर कर लीजिएगा। और उमेश शर्मा एकेडमी ऐप का लिंक दे रखा है जहाँ पे आप पर्सनली भी मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ सब जगहों से जरूर जुड़ जाइएगा, इन चीज़ों के ऊपर छोड़ दीजिए। अब सर हम इस टॉप 10 के अंदर भी आते हैं, एक सीट में 1000 को भूल जाइए, आपकी कितने होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे, 50 होंगे, डजेंट मैटर। आपको मेन पॉइंट क्या है कि आपको कम से कम 10 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि प्रॉपर तरीके से सीरियस होंगे, आपको उनमें शामिल होना है। आप 990 को भूल जाइए। अब इनमें कैसे शामिल होना है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, जो चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे आपने कल सिलेबस देखा, फिर बुक्स के लिए भी मैं बात करूँगा। सिलेबस देखा तो आपने क्या सोचा कि राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी है, और राजस्थान की पॉलिटी भी ऐड कर दी गई है। जो मेन चीज जो रोल प्ले करेगी वो चीज आपको समझा दूं। देखिए सिलेबस में आपको कल मैं भी बता चुका, नहीं देखा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चीज को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं राजस्थान जी के आपको पूरा दे रखा है, जो सबको आता है, सबने पढ़ा है, लेकिन आता है अलग बात है, क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होंगे वो बड़ी बात है। अब आप लोग करेंगे क्या पढ़ने के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। अलग अलग जगह पे आपको, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी, आपको वीडियो कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन वीडियो कोर्स के लिए क्या आपके पास इतना टाइम है? अगर आप सिलेबस ही एक बार कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उसको रिवाइज कैसे करेंगे? ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस भेड़ चाल से आप अलग कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम आपको पता है कि बहुत कम चांस होते हैं कि इतनी जल्दी आपको सिलेबस दे दिया जाता है। सब कुछ चीज़ें होती है कि वैकेंसी ज़्यादा डिले नहीं होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, ये वैकेंसी ज़्यादा डिले नहीं होगी। लास्ट ये नवंबर लास्ट में एग्जाम हो जाएगी, या फिर ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिएगा, इसके एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसका सिलेबस इतना दे रखा है कि अगर आप वीडियो कोर्स से कोर्स करना चाहोगे ना, तो तब तक तो आपका एक बार जो वीडियो कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आप रिवाइज कैसे करोगे, ये पॉइंट आता है। अगर मेरी बात मानते हो, खुद के नोट्स बनाइए, खुद की बुक से पढ़िए। किसी टीचर्स के साथ आप जुड़ते हैं तो उनके जो नोट्स है ना, जो स्टडी मटेरियल है ना, बेस्ट है, आप उसके थ्रू जुड़िए। वीडियो कोर्स से आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा, ये बात आज ही गांठ बांध लेना, बाद में पछताओगे कि मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ। राजस्थान जी के इतना नहीं, मजाक नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, पूरा राजस्थान जी के करवा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बीच में अटका के रख दूँ या कोई भी, वो आपके साथ गलत होगा। राजस्थान जी के इंडियन पॉलिटी को खुद से पढ़िए, बुक्स लेकर के आइए, बुक्स में आपको बता दूंगा, बुक्स लेकर के आइए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये रोल प्ले करेगा, कौन सी बुक पढ़नी है, इसके लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो बेस्ट बुक का वीडियो बना दूंगा मैं आपको, वो आपको पढ़नी, खुद के नोट्स बनाने। किसी टीचर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनके नोट्स लीजिए, जिनको आप जानते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। वो ही एक शॉर्टकट तरीका है कि आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस इतने से टाइम के अंदर, अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे, बोले सर इतनी जल्दी एग्जाम हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ दिसंबर फर्स्ट लास्ट है, ठीक है। अगर आप दिसंबर लास्ट भी मानते हो तो भी आपका कोर्स नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको नवंबर लास्ट मान करके प्रिपरेशन करनी, इतना से जरूर ध्यान रख लीजिएगा, या फिर दिसंबर के अंदर डेफिनेटली इसकी एग्जाम हो जाएगी। अब पॉइंट आता है सर इतने सिलेबस को कवर क्या करें, 120 यानी कि 80 जो क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को, 80 क्वेश्चन और 40 नंबर के इस मटेरियल को समझ लीजिएगा, जो अगर भेड़ चाल से आपको अलग करेगा। इस 80 नंबर में आपकी इंडियन पॉलिटी भी है। इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो 80 नंबर का जो मैटर है ना, उसके अंदर 80 क्वेश्चंस में से आप ये मानकर के चलिए कि 15 क्वेश्चन आपको है वो इंडियन पॉलिटी से मिल जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी के बाद में, अगर राजस्थान जीके के अंदर अपन आते हैं ना, 80 में से अगर आप 15 घटा दीजिए, ठीक है, आपके पास बचते कितने, 65। अब यहाँ पे 65 में से आप राजस्थान जीके का पार्ट कौन सा है, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर को देखते चलिए। इनमें से इन तीनों को आप 15-15 नंबर में डिवाइड कर दीजिए कि 15 नंबर के मान लीजिए आर्ट एंड जो कल्चर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन 15 से 17 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ज्योग्राफी है, इसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन आप ये मान करके चलिए। हिस्ट्री से है आप 12 से 13 क्वेश्चन मान करके चलिए। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 45 to 48 नंबर समथिंग, यानी कि 45 से 50 भी अगर आप मान करके चलते हैं तो इतने क्वेश्चन ये बनते हैं। अब बचते कितने, मिनिमम 15 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से मान करके चलते हैं ना, ये 20 से 25 नंबर जाएगा। ये 20 से 25 नंबर क्या कवर करेगा लाडलो, करंट अफेयर,
ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या कवर करेगा? आपका करंट अफेयर। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये करंट अफेयर को लेकर के पूरा आपको प्लान बता रहा हूँ कि 25 नंबर यहाँ से आपके जा रहे हैं। उसके बाद में नगरपालिका वाला जो है ना, नगरपालिका का सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको लग रहा है कि 40 क्वेश्चन सिर्फ नगरपालिका के नियम और संशोधन से रिलेटेड ही आएंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिए सिलेबस के अंदर। आपको नगरपालिका गठन, शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगरपालिका सम्मति, नगरपालिका निधि है, ये सारी की सारी चीजें हैं। सामान्य क्रय और अनुबंध अधिनियम है, ये सब की सब अगर आप चाहें ना तो ज्यादा कोई इंपॉसिबल काम नहीं। जिस व्यय भाग से आप डर रहे हैं ना, मेरी कोशिश रहेगी अगर आप लोगों का सपोर्ट आता तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं है, मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा, ये फ्री होगा। अगर इसके आप नोट्स शॉर्ट टाइम में पढ़ना चाहते हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे, उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर, जो भी आपको मिल जाएंगे। अब मेन रोल प्ले क्या करेगा इसके अंदर? देखिए, ये मुश्किल से नगरपालिका के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं तो सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपसे 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जाएंगे? देखिए, आपको राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये जो आपको योजनाएं दे रखी है ना, ये जो 7-8 दे रखी है, सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। जो मेन योजनाएं कौन सी होती है उनसे क्वेश्चन। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये जो 20-25 नंबर मैंने बताया ना, इसके अंदर देखिए राजस्थान भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय और महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी जितनी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, इसमें सब कुछ आ गया है। इसके साथ खेलकूद संबंधी गतिविधियां, जितने भी हाल ही में जितने भी ओलंपिक हुए हैं या फिर जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं, इन सब से रिलेटेड ये सारा मटेरियल। अब आप लोग करेंगे क्या? यहाँ पे आपको ये 20 क्वेश्चन आपको योजनाओं से, जो फ्लेक्सिबल योजना है, जो योजना है ये, और 20 से 25 क्वेश्चन ये, आप ज्यादा भी नहीं तो आपका 35 से 40 नंबर का ये टोटल मैटर मिला करके ये कवर करेगा। 40 नंबर 120 में से बहुत मायने रखते हैं। 80 नंबर का ये मैटर है, इस 80 नंबर का बाकी को मैटर, इसका जो आप 50% एक तरीके से, ठीक है, इस चीज में कवर कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। 50% किसका बोल रहा हूँ? बाकी का जो 80 नंबर है इसमें 40 नंबर ये आ रहा है। एक तरीके से पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप 30 to 40% सिर्फ आप करंट अफेयर से निकालेंगे, जो योजनाएं हैं, जो जितने भी हैं। अब पॉइंट आता है, आप लोगों को बताया क्या जाएगा कि बस लास्ट की 6 मंथ की। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो अपनाइएगा, नहीं आप अपने तरीके से जो चल रहे हैं भेड़ चाल में वो चलिएगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको ठीक लगे आप अपनाइए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों को सीरियस होना है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। करंट अफेयर आप अगर सोचते हो कि मैं 6 मंथ का अभी पीछे का पढ़ लूँ और बाकी आगे का कंप्लीट कर लूँ, ये गलती मत करना। क्यों? योजनाएं जो होती है, अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, योजनाएं ऐसा नहीं कि 6 महीने में लागू हुई है। योजनाएं जैसे नई सरकार आती है, उस कार्यकाल के दौरान उस सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई है। जैसे कि 2018 दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, अच्छे से पता है। यानी कि अगर मैं 19 से लेकर के बात करूं तो अब तक की कितनी योजनाएं लागू हुई है, कितने का क्रियान्वयन कब हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, किस विभाग के द्वारा किया गया है, ये मेन होता है, ठीक है, और किस उद्देश्य को लेकर के किया गया है। ये तो हो गई राजस्थान की। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान के अंदर लागू की गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पीएम वाणी की बात करूं, पीएम वाणी राजस्थान में कहां पे पहले लागू हुई, उसका उद्देश्य क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाती, क्या चीजें हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसका लक्ष्य कितना रखा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के इसमें कितना परसेंट है। अधिकतर योजनाएं होती है 75-25 के रेशियो में होती है, 60-40 के रेशियो में होती है, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। उसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौन सी संस्थाओं के सहयोग से, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जयपुर मेट्रो का जो संचालन है किसके सहयोग से किया हुआ, अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया। ये चीजें ऐसी चीजें होती है जो आप सोचते हो कि करंट का ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन करंट का नहीं है, लेकिन जयपुर मेट्रो जब से चालू हुई थी ये तब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप लोग क्या चलते हो कि 6 मंथ का पढ़ लूंगा और मैं हो जाऊंगा। आपको एक जगह पे सारा का सारा डेटा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल हो, जब से जब तक आपको पढ़ना वो आपकी मर्जी। लेकिन मैंने 2019 से लेकर के अब तक का, ठीक है, पूरे डेटा एक जगह पे आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपको जितना पढ़ना हो, मैं तो ये कहूँगा राजस्थान तो आप जब से गवर्नमेंट आई तब से तब तक की योजनाएं, आर्थिक समीक्षा के रिलेटेड जो डेटा है, आपके इतने टाइम के डेटा पढ़ सकते हो, कितनी भी बुक उठा करके लाइए, आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने हैंड रिटन के अंदर, 1 लाइनर के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं। इंडिया, राजस्थान, इंटरनेशनल, ये सब कुछ मैंने 499 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल है, जो कि आपका
अगर दिसंबर तक का भी एग्जाम होता है तो इसके अंदर आपका अपडेट होता रहेगा। ये ऑफर सिर्फ इस वीडियो के थ्रू जो लिंक दे रखा है उसमें आप जुड़ते हो, नहीं तो आपको अलग से लेना होगा। ये 499 के अंदर आपकी एग्जाम होगी दिसंबर तक, उससे आगे जाती है ऐसा सोचिए भी मत। दिसंबर तक के लिए आपका जब भी एग्जाम होती है इसमें अपडेट होता रहेगा। ये कॉम्बो पैक आपको अवेलेबल है जिसमें इंडिया, राजस्थान और इंटरनेशनल सब कुछ है एक जगह पे। तो ये 30 से 40 नंबर का मटेरियल आप एक जगह से कवर कर सकते हो, ठीक है। इनको आराम से प्रिंट निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, मेरे नंबर है यहाँ पे 7733943243। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसलिए जो 35 से 40, कई लोग बोलेंगे सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए इतने मार्क्स बता रहा है, सिर्फ 10 क्वेश्चन के यहाँ आ जाएंगे और 10 यहाँ से, आपकी मर्जी है, मेरा कोई नहीं। आप ये मान के चलिए ना कि 5 क्वेश्चन ही करंट के आएंगे। मेरा काम था आपको बताना, आपको हर चीज़ के लिए सही राह दिखाना। तो करंट अफेयर और जो योजनाएं हैं वो मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें ईओ का काम क्या होता है, सभी योजनाओं को लागू करना। जैसे कि मान ली इंदिरा रसोई योजना है, इसको किस तरीके से लागू किया जाए, ये कब से की गई, पहले कितने रुपए में भोजन मिलता था, अब कितने रुपए मिलने लगा, इसके लिए लेकर के सरकार के द्वारा क्या नवाचार किए गए हैं, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। या भी आप इतने टाइम के अंदर, आपको पता है कि अभी नगर पालिका के जो नियम वगैरह हैं वो अभी तक मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो आए तब तक आप क्या करोगे। राजस्थान जी के तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उस भीड़ से अगर आपको अलग निकलना है तो इस करंट को तो आप कम से कम ये 30 से 40 नंबर का आपका जो मैटर है, योजनाएं हो गई, जो डेटा हो गई, वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए आप विजिट कर सकते हो उमेश शर्मा अकेडमी ऐप पे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, EORO के नाम से है, वहाँ पे राजस्थान राष्ट्रीय और इंटरनेशनल सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहे तो 1 ईयर का भी अवेलेबल है, अलग से जाकर के ऐप पे देख लीजिएगा, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझ करके उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। बात समझ में आई, ठीक है। अब राजस्थान जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिए। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, आप किन बुक से किस तरीके से कवर करें, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा बेस्ट बुक के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट जरूरी होगा। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा जो जो चीज़ें मैंने यहाँ कवर की है, इस भेड़ चाल से आप अलग कैसे निकल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये मत सोचिएगा कि किसी और को भी फायदा हो जाएगा, हम जितना ज्ञान को बांटते हैं ना उतना ही फायदा होता है। ऐसे तो हर टीचर सोच लेगा कि 77 पोस्ट है और मैं क्यों बच्चों को बताऊं, हम ही लग जाएंगे, क्योंकि पोस्ट तो अच्छी है ना। इसलिए ये सोच मत रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा कि हाँ यहाँ से ये चीज़ आपको पॉजिटिव तरीके से मिलेंगी। तो उम्मीद है एक नई पॉजिटिविटी आएगी, एक घबराहट हो रही थी उस टेंशन से आपको निजात मिला होगा। टेंशन फ्री रहिए, साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई इश्यू हो आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट करके। और हाँ, ऐप और टेलीग्राम पे मैं आप लोगों से लाइव होकर के बात करूँगा, इसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो अभी के लिए इजाज़त दी, जल्द मिलूंगा आपके लिए और नई अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।